हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए ढेर सारी किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की फ़र्स्ट टिप शुरू कर लेते हैं। आज की जो मेरी फ़र्स्ट टिप है वो है हमारी इस तरह जो बेकार बच्चों के कपड़े हो जाते हैं ना, टी शर्ट्स वगैरह हों या फिर बच्चों के बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिन्हें हमारे बच्चे पहनते नहीं, या तो छोटे हो गए हैं या फट गए हैं। तो स्टार्टिंग हम टी शर्ट से करेंगे। तो टी शर्ट का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पर आप हल्का सा कट लगा लीजिए और एक ले लीजिए सेफ्टी पिन और डोरी। उसमें जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें आप डोरी डाल लीजिए। इससे ना हम एक बहुत ही काम का अपने घर के लिए ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं, जिससे आप बाज़ार से बहुत महंगा महंगा ख़रीद कर लाते हैं ना, और उसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, उसे आज हम अपने फ्री में ही बना लेंगे। और इससे ना हमारा घर तो सुंदर लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ हमारे जो वेस्ट चीज़ें हैं ना उनका भी हम यूज़ कर लेंगे। तो देखिए मैंने डोरी डाल ली और उसके बाद टी शर्ट को कर लेंगे उल्टा, और उल्टा करने के बाद जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना गर्दन का और जो बाजू का, कट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। बस यहाँ ऊपर वाले पार्ट में आप कोई भी रबर बैंड लगा दीजिए या किसी डोरी से इसे बांध दीजिए। तो मैं यहाँ इसे रबर बैंड की मदद से इसे बांध रही हूँ, अगर आप चाहें तो कोई डोरी भी लगा सकते हैं। तो रबर बैंड से बांधने के बाद में अब टी शर्ट को हम फिर से उल्टा कर लें। जो हमने उल्टा किया था उसे हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आपके घर में जो भी बेकार पड़े हुए कपड़े हैं उन्हें सबको इसके अंदर भर दीजिए, ठीक है। लेकिन जब आप इसे सीधा करें, उल्टा करके रखें ना, उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो ये जो नॉट है ना इसे फैला दीजिएगा, मतलब इकट्ठा मत छोड़िएगा। मैंने इस तरीके से इसे फैला दिया। उसके बाद जो भी अच्छा कोशिश कीजिएगा, जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े होते हैं, जैसे हमारे सूट्स होते हैं, साड़ियाँ होती हैं, या फिर बच्चों की टी शर्ट हैं, लोवर हैं, मतलब इसमें कोई ऐसी हार्ड चीज़ मत भरिएगा जो कि चुभे, जिसमें टाइट मतलब बटन वगैरह हों। अगर हैं तो उनमें से निकाल दीजिए। जो भी आपके घर में पुराना कपड़ा है जिसे आप फेंकने की सोच रहे हैं, तो उन सबको इसमें भर दीजिए, और ये आपके लिए छोटा मोटा सा गोल राउंड शेप का कुशन बनकर तैयार हो गया है। अब इस पे आपके घर में जो भी कवर हो उसे कवर लगा कर दीजिए, जिससे कि ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट कुशन बनकर हमारा तैयार हो गया है, जिससे हमारे घर में जो बेकार कपड़े थे उनका भी यूज़ हो गया, जो बेकार टी शर्ट हम फेंकने वाले थे, जो हम सोच रहे थे किसी काम की नहीं है, उसका भी हमने रीयूज़ कर लिया। तो है ना कमाल का आइडिया, छोटा सा आइडिया है, आपको आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरह के सॉस के जो पाउच होते हैं, वो सॉस के पाउच हो या फिर नमकीन के जो पैकेट्स होते हैं वो हों, या फिर जैसे हमारे यहाँ लिक्विड डिश वॉश आता है काफ़ी बड़े बड़े पाउचेज़ में, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पॉलीथीन होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हैवी होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, मतलब कहने का ये है। तो उसमें आप कुछ भी अपना एक ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए जो कि बहुत टाइम तक चलने वाला है। तो यहाँ मैं मार्कर की मदद से निशान लगा रही हूँ। जैसे मैं निशान लगा रही हूँ ना, वैसे ही इसको कट करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको आगे पूरा वीडियो देखना है बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आप आधा देखेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, और फिर आप बोलेंगे आपने तो बोला था निशान लगाना, वैसे काट दो। तो काटना है, लेकिन दोनों लेयर नहीं काटनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये दोनों लेयर पहले अलग कर ली, लेकिन आगे वाला पार्ट कट करना है, पीछे वाला पार्ट इसका कट नहीं करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे नीचे करते हुए, यहाँ से हल्का सा कट लगाते हुए हम इसको नीचे से अलग कर देंगे, जो आगे वाला पोर्शन है वो। उसके बाद आप इसे किसी भी, या तो पेपर उससे कवर कर दीजिए, वॉलपेपर से, या फिर किसी भी कपड़े से इसे कवर कर दीजिए अगर चाहते हैं तो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। तो मैं यहाँ इसे कपड़े की मदद से इसे कवर कर रही हूँ, ग्लू गन की मदद से। अगर आप चाहें तो स्टेपलर से भी इसे स्टेप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप नहीं कर सकते इस चीज़ को, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो पंच लगा सकते हैं स्टेपलर की मदद से, जिससे कि ये कवर हो जाए। अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो एज इट इज़ भी रहने दीजिए, वो थोड़ा सा बस ये कि अच्छा लगना चाहिए। ये हमारा एक पाउच बनकर तैयार हो गया है, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ऊपर की साइड आप इसमें थोड़ा सा कट लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप में लगा रही हूँ, आप चाहे तो गोल लगा सकते हैं, जैसी आपकी ज़रूरत हो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। मैंने स्क्वायर क्यों लगाया है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। इसका यूज़ कहाँ पर कैसे किस लिए करेंगे वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। उससे पहले हमारे पास एक नमकीन का बड़ा पाउच पड़ा हुआ है, उसका भी हम इसी तरीके से एक और पाउच बनाकर तैयार कर लेंगे। इन दोनों का हम अलग अलग जगह पर यूज़ करेंगे, जिससे कि हम आगे आपको वीडियो में शेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नमकीन का जो पाउच था ना वो ऊपर से पूरा कट नहीं किया, क्योंकि इसकी जो पॉलीथीन होती है वो थोड़ा सा अगर एक जगह से फट जाए ना पूरी फटने लगती है। तो अंदर की तरफ मोड़ कर मैंने इसमें पंच लगा दिया है।
अब इसको हम पॉलीथीन से ही कवर करेंगे, ठीक है। इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसको आप कपड़े से या फिर पेपर से कवर बिल्कुल मत कीजिएगा। तो यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी पॉलीथीन थी, उसी की मदद से मैंने इसको कवर कर लिया। तो देखिए हमारे दोनों ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गए हैं। इसका जो बड़ा वाला पॉलीथीन का जो हमने बनाया ना, इसमें हम नीचे की साइड थोड़े से कट्स लगा लेंगे, जिससे कि इसके अंदर से जो भी हम चीज़ रखें या फिर कोई चीज़ ऐसी है बाई चांस पानी वानी चला गया तो वो सारा निकल जाए। तो चलिए पहले मैं इसका पहले वाले का ऑर्गेनाइज़र आपको बताती हूँ। जैसे हम कई बार ना फ़ोन चार्ज करते हैं तो उस टाइम पर हमें चार्जर लगा देते हैं, लेकिन फ़ोन रखने की जगह समझ में नहीं आती कहाँ रखें और कैसे रखें। तो उस टाइम पर आप इस जो हमने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है इसका यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसमें राउंड शेप का कट लगाया था, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा आप इससे फ़ोन चार्ज ना करें। मैंने बनाया है लेकिन मैंने इसे फ़ोन चार्जर के रूप में नहीं बनाया है। तो यहाँ पर आप इसे अपने किचन में या फिर कहीं पर भी इसे बच्चों के पास स्टडी टेबल के पास टांग दीजिए। इसमें आप अपने बच्चों की चीज़ें रख दीजिए, स्टेशनरी जो होती है, या फिर अपने किचन में टांग लीजिए, अपनी कटलरीज़ वगैरह रख दीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, काफ़ी ज़्यादा लोड ले लेता है। अब अच्छा, इसका राउंड कट लगाने का जो रीज़न है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने राउंड कट इसमें इसलिए लगाया क्योंकि कई बार ना हमें जहाँ पर इसे हैंग करना है वहाँ पर कील वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर हमने इसलिए इसका कट लगाया। जैसे हमारे पास पेपर विन वगैरह होती हैं, उनसे आप इसे कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, चाहे विंडो हो या फिर आपका बेड का कॉर्नर हो, कहीं पर भी आप इसे हैंग कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसमें स्क्वायर शेप में कट लगाया था। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट आइडिया शेयर करते हैं। जो हमने नमकीन का पैकेट बनाया था ना, उसका हमने यहाँ पर अपनी जो कपड़े सुखाने वाली डोरी होती है उस पर इसे हमें हैंग करना है। तो यहाँ पर हैंग करने के लिए आप सेफ्टी पिन की मदद भी ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर स्टेपलर से पंच भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी इसमें क्लॉथ पिन वगैरह रख दीजिए। जहाँ पर भी आपको कपड़े सुखाने हैं आप इसे आगे पीछे ईजिली कर सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपनी क्लॉथ पिन इसमें वापस रख दीजिए, जब भी ज़रूरत हो वापस से ले लीजिए। इसीलिए मैंने इसमें नीचे होल्स किए हैं और ऊपर इसे पॉलीथीन से कवर किया है, क्योंकि कपड़े हम लोग हमेशा खुले में सुखाते हैं। बारिश वगैरह में ये भीगे तो हमारे जो हमने कपड़ा वगैरह या पेपर वगैरह लगाते उससे ये ख़राब हो जाता। तो ये छोटा सा आइडिया आपको ये भी पसंद आया हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने ली है यहाँ पर एक पानी की बॉटल, और पानी की बॉटल ना करीबन आधी से पूरी भरी होनी चाहिए जब हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ करने के लिए यहाँ पर हमने एक पानी की बॉटल में आधा पानी ले लिया है और एक ले लिया बड़ी वाली रबर बैंड। तो ध्यान रखिए, आप कैसे मेरे हाथों की तरफ देखिए, मैं इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम एक फ़ोन स्टैंड जैसा बना रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो हमें कभी काम करना है तो उस टाइम हम बच्चों को पोएम वगैरह लगा कर दे देते हैं, तो बच्चे हाथ में तो पकड़ नहीं सकते और फ़ोन स्टैंड हमेशा होता नहीं है। तो उस टाइम पर आप अपने बच्चों के लिए बॉटल में इस तरह से लगा कर रख दीजिए। बॉटल को आप कितना भी रोटेट कीजिए, कुछ भी कीजिए, बॉटल से फ़ोन बिल्कुल भी नहीं करता है और इसे यूज़ करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो आई होप छोटा सा आइडिया है, आपको ये भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया अच्छा लगा है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा वाइट कपड़ों पे प्रेस करने को लेकर। जब भी आपने कई बार नोटिस किया होगा, अगर हमारी प्रेस पुरानी हो गई है और नीचे से काली हो गई है, तो हम अपने वाइट कपड़ों पर जब प्रेस करते हैं तो वो थोड़ी सी कालापन छोड़ देती है। तो मैं आपको यहाँ पर शर्ट पे तो नहीं करके दिखा रही हूँ, लेकिन हैंकी पे करके दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर शर्ट पे करती ना तो शर्ट काली हो जाती, फिर वो वापस से धोनी पड़ती। तो देखिए हल्का सा ना कलर चेंज हो जाता है। तो उस टाइम पर मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ, जिससे ना आपकी प्रेस भी बहुत जल्दी हो जाएगी, और जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना उन पर प्रेस बहुत मुश्किल से जमती है। तो इस तरीके से ना प्रेस भी बहुत अच्छे से जम जाएगी। तो यहाँ पर एक फॉइल पेपर लिया है मैंने, और इस फॉइल पेपर को ना अपनी प्रेस को हम अच्छे से कवर कर देंगे फॉइल पेपर की मदद से। इस तरीके से जब हम प्रेस करते हैं ना तो प्रेस की जो कालापन है वो कपड़ों पर लगता है। और इस तरह से एक फ़ायदा और है, जो प्रेस करने में आपको 10 मिनट लगने वाली थी ना, आप उस प्रेस को कम से कम 3 या 4 मिनट में ख़त्म कर देंगे। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैंने कॉटन के कपड़ों पर हमेशा ऐसे ही प्रेस करती हूँ। इससे ना प्रेस का जो टाइम है बहुत जल्दी लग जाता है, बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि इससे प्रेस जो है ना काफ़ी प्रॉपर तरीके से हीट देती है। और फॉइल पेपर लगाने की वजह से और जितने भी रिंकल्स हैं वो कपड़े के सारे बहुत ईजिली मतलब साफ अच्छे से सेट हो जाते हैं, क्योंकि जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना उन पर प्रेस करना ईजिली नहीं होता है। और इस तरीके से जब हम प्रेस करते हैं तो एक ही बार में एकदम बिना पानी डाले बिना कुछ किए ना प्रेस बहुत अच्छे से जम जाती है। तो ये छोटा सा आइडिया है लेकिन बहुत काम का है। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये आइडिया कितने अच्छे से वर्क करता है। तो इससे जब हमारी प्रेस जल्दी हो जाती है तो हमारी लाइट की कंज्यूमिंग भी बहुत कम होती है। तो इस तरह से हम अपना लाइट का बिल भी बचा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से आइडिया, ज़रूरी नहीं है आप वाइट कपड़ों के लिए इस
ट्रिप को ट्राई करें। जब भी आप प्रेस कर रहे हैं तो आप फॉइल पेपर लगाकर प्रेस करेंगे ना, तो जिस भी कपड़े पर आप प्रेस कर रहे हैं प्रेस बहुत जल्दी हो जाती है और इससे कपड़े जलने के चांसेस भी बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारी प्रेस जो है वो जम गई है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है यहाँ पर मेरा पॉलीथीन्स को लेकर। तो यहाँ पर मैंने एक रंग की 2 पॉलीथीन ली हैं, अगर आप चाहे तो अलग अलग कलर्स की भी ले सकते हैं। उसके बाद जो हैंडल वाला पार्ट है वो कट कर दिया है और नीचे वाला पार्ट है वो कट कर दिया है। उसके बाद पॉलीथीन को खोल लीजिए अच्छे से फैलाकर, और जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ उसी तरीके से आप इन्हें फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, फोल्ड करने के बाद आप इसे बीच से फोल्ड कर इन्हें कट कर दीजिए 2 अलग अलग हिस्सों में। अलग अलग हिस्सों में करने के बाद फिर से डबल फोल्ड कर लीजिए दोनों को, और दोनों को फोल्ड करने के बाद कोई भी आप ढक्कन ले लीजिए या फिर छोटे साइज़ का कोई भी बर्तन ले लीजिए, कटोरी या ग्लास वगैरह, उसके हिसाब से आप इसे गोल गोल कट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया। अच्छा, आप चाहे ना तो कट करने से पहले इसमें स्टेपलर लगा सकते हैं जिससे कि ये पॉलीथीन खिसके नहीं, और या फिर आप बाद में भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें बाद में लगाया था, लेकिन जो दूसरा वाला है उसमें पहले लगा लिया है। फिर दूसरा जो मैंने पार्ट कट किया है पॉलीथीन का, उसके लिए मैंने डिफरेंट साइज़ का ढक्कन लिया है, थोड़ा सा बड़े साइज़ का, जिससे कि हम 2 अलग अलग साइजेस बना पाएंगे। उसके बाद जो भी पॉलीथीन है ना, इसको हल्का सा खोल लीजिए। खोलने के बाद इसमें बारीक बारीक पास करके कट्स लगा दीजिए दोनों में। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सारे इसमें कट्स लगा दिए। उसके बाद आप अपने हाथों से इनको इस तरीके से मसल देंगे ना, तो ये एक फ्लावर का रूप ले लेंगे। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में ना बहुत प्यारे प्यारे तोरण मिलते हैं, तो इतने महंगे महंगे तोरण लाने से अच्छा है आपके घर में इस तरह की बहुत सारी पॉलीथीन ना पड़ी रहती हैं, अलग अलग कलर्स के इस तरह से फ्लावर्स बना लीजिए और आप इजीली तोरण बना लीजिए। तो है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरह की जो वाइट ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है ना, उनको लेकर, जिनमें ऊपर जिप लॉक्स होते हैं दोनों को। तो यहाँ पर एक जो पॉलीथीन है इसको तो फोल्ड करके आप अपने पर्स में हमेशा रखिए, स्पेशली इस टाइम पर। उसका रीज़न क्या है कि जैसे आप बरसात में कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपने अम्ब्रेला ले रखा है या फिर फ़ोन ले रखा है, तो आप इंस्टेंट ही आप इसमें अपना कवर करके रख सकते हैं। तो जो सेकंड वाला है उसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें निशान लगा रही हूँ जैसे मैं मार्कर से, ऐसे इसमें पार्टीशन कर लेंगे। पार्टीशन करने के लिए आप चाहे तो सिलाई का यूज़ कर सकते हैं या फिर पंच मशीन से पंच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जिस तरीके से पंच मशीन से इसे पंच कर रही हूँ, आप इस तरीके से भी इसके पार्टीशंस ईजिली कर सकते हैं। तो इसका भी यूज़ मैं आपको बहुत प्यारा सा बताने वाली हूँ, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर हमने पार्टीशन कर लिया, और उसके बाद आप अपनी इसमें जब भी कहीं ट्रैवल पर जा रहे हैं तो अपनी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सबको रख सकते हैं अलग अलग पार्टीशन करके। जिससे क्या होता है, एक तो टूथब्रश वगैरह आपस में अटैच नहीं होते हैं, कोई भी चीज़ अगर लीक हो रही है तो आपस में निकलने का डर नहीं रहता है, और इस तरह से जिपलॉक जो होते हैं ना उसमें से बाहर से भी कोई चीज़ नहीं निकलती है। तो ये छोटे छोटे से आइडियाज़ हैं। आई होप आपको सारे आइडियाज़ पसंद आ रहे होंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरह की जो नोटबुक्स होती हैं, कई बार हम अपने कोचिंग के लिए बच्चे लेकर जाते हैं या ट्यूशन के लिए लेकर जाते हैं, तो आप बीच में अगर रख देते हैं ना तो इससे ना पेपर दबता है और पेपर टेढ़ा हो जाता है। तो आप क्या करें, बाहर ऐसे अगर हम वैसे ही ले जाएं तो पेन अक्सर करके गिर जाता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह जो पीछे की साइड इसमें स्प्रिंग जैसी लगी होती है उसमें आप इसकी कैप को फंसा दीजिए। इससे क्या होगा, पेन आपका बिल्कुल भी गिरेगा नहीं और इसको कैरी करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरे सारी आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।